आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद, आईएमए ने किया ऐलान, 6 महीने में भुगतान नहीं मिलने पर निर्णय। महंगाई भत्ते में वृद्धि, जुलाई से लाभ की संभावना, 1 जनवरी 2025 से लागू करने की मांग। कैबिनेट विस्तार में नहीं मिली जगह, कांग्रेस के निशाने पर आए अजय चंद्राकर ने किया पलटवार, कहा धनेंद्र और सत्यनारायण के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। कवच प्रणाली से लैस हुआ SECR, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का पहला रेल इंजन 551 रेल इंजनों से किया जाएगा स्थापित। रिश्वतखोर बाबू गिरफ्तार, मेडिकल बिल पास करने शिक्षक से मांगे थे 10,000, ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कैशलेस इलाज सेवा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने ऐलान किया है कि अगले महीने की शुरुआत यानी 1 सितंबर से प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दी जाएगी। एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि यह फैसले लंबे समय से अस्पतालों को योजना के तहत किए गए इलाज का भुगतान नहीं मिलने के कारण लिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से अस्पतालों को आयुष्मान के तहत किए गए इलाज के खर्च का भुगतान नहीं किया गया। इसकी वजह से अब प्राइवेट अस्पतालों ने कैशलेस इलाज सेवा जारी रखने में असमर्थता जताई है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस फैसले का असर राज्य के उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी देखने को मिलेगा जो आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज का फायदा उठाते रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस संबंध में जल्द ही IMA से चर्चा कर समाधान निकालने का कोशिश करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए कर्मचारियों के DA में इजाफा कर दिया गया है। अब राज्य के लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को 53% की जगह 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय ले रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55% हो गया है। इस निर्णय से कर्मचारियों को जुलाई माह से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि यह बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाए। साई कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाने पर कांग्रेस के निशाने पर आए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस यह बताए कि भूपेश कैबिनेट में धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा के साथ क्या व्यवहार किया। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताते हुए कहा है कि कैबिनेट अच्छी है, नवाचारी लोग हैं, सब संतुलित है। इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों को पपेट यानी कि पुतला करार दिया। उन्होंने कहा है कि MP में कांग्रेस की सूची पर भारी बवाल हो रहा है। कांग्रेस में ऐसे लोगों की तलाश है जिनकी निष्ठा गांधी परिवार से है। कांग्रेस में यह लोग जननायक नहीं पपेट होते हैं। पपेट गांधी परिवार के लिए सोचते हैं और काम भी करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पपेट नहीं मिल रहा होगा, जब पपेट मिलेगा तब संगठन विस्तार करेंगे। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 551 रेल इंजनों में क्रमिक रूप से कवच प्रणाली स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत भिलाई में स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड में एक इंजन को कवच प्रणाली से लैस करके की गई है। रेल यातायात में संरक्षा और गति क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में
महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का कार्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में प्रारंभ किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य ट्रेनों के बीच टक्कर को रोकना और लोको पायलट को कैबिन में ही वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम सिग्नल संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू की लगातार कार्रवाई जारी है। मेडिकल बिल पास कराने के नाम पर शिक्षक से 10,000 रुपए की घूस मांगने वाले बाबू को एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा है। बाबू को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी स्कूल में शिक्षकों से लगातार घूस ले रहा था। उसके मेडिकल बिल से लेकर अन्य चीज़ों के लिए वह पैसा लेता था, तभी काम करता था। एक शिक्षक ने बाबू से तंग आकर एसीबी से शिकायत की थी। आपको बता दें कि अभनपुर पारा गांव निवासी चंद्रहास निषाद शासकीय स्कूल चापाझार चंपारण में शिक्षक है। उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, जिसके इलाज में 1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ। चंद्रहास ने स्कूल में 1 लाख रुपए का मेडिकल बिल लगाया था। इस बिल को पास कराने के लिए बाबू ने 10,000 रुपए की डिमांड की थी। इस मामले पर एसीबी ने बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरियाबंद जिले में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। तस्करी के शक में इनोवा कार में सवार आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए फिल्मी स्टाइल में रफ्तार का एक ऐसा खेल खेला कि पूरे शहर की धड़कनें तेज हो गई। घटना की शुरुआत हुई छुरा इलाके से, जब पुलिस ने संदिग्ध इनोवा कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने रुकने की बजाय भागने का रास्ता चुना और फिर शुरू हुआ एक्शन से भरपूर पीछा। कार में सवार तस्करों ने पहले पुलिस की स्कॉर्पियो को टक्कर मारी, फिर मालगांव चौक में खड़ी एक बाइक को भी जोरदार टक्कर मार दी। बावजूद इसके पुलिस ने हार नहीं मानी और कार को जब्त कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस इनोवा में क्या था जिसकी खातिर तस्करों ने जान की बाजी लगाकर पुलिस से टक्कर लेने में भी गुरेज नहीं किया। पुलिस इनोवा की बारीकी से तलाशी ले रही है और शुरुआती जांच के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें किसी बड़े तस्करी रैकेट से जुड़ा सुराग हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई कर रही 9M इंडिया लिमिटेड की गुणवत्ता विहीन पैरासीटामोल दवा के 3 बैचों के साथ साथ एक अन्य कंपनी की दवा पर भी रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को 4 अलग अलग बैचों की दवा का उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद करने और उपलब्ध स्टॉक रायपुर स्थित दवा गोदाम में वापस जमा कराए जाने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन संस्थानों में यह स्टॉक उपलब्ध है वहां इनका उपयोग तुरंत रोका जाए और न ही मरीजों को वितरित किया जाए। स्टॉक को तत्काल दवा गोदाम रायपुर में वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी CGMSC ने कई बार संदिग्ध दवा बैचों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। हाल ही में अल्बेंडाजोल टैबलेट के 6 अलग अलग बैच के उपयोग और वितरण पर रोक लगाई गई थी ताकि किसी भी तरह की गुणवत्ता संबंधी समस्या में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर 300 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका लगाई है, जिस पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जब पहले से ही सुनवाई की तारीख तय थी तो तैयारी अधूरी क्यों रही। हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल इससे पहले शिक्षिका सोना साहू की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को क्रमोन्नत वेतनमान और एरियस की राशि भुगतान का आदेश दिया था। आदेश के बाद सरकार ने शिक्षिका के खाते में वेतनमान और एरियस जमा करने
जमा भी कराए थे। हाईकोर्ट का यह फैसला शिक्षकों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे। जानकारी के अनुसार अब तक 27,000 से अधिक शिक्षकों ने याचिकाएं दायर कर दी है, जिन पर क्रमानुसार सुनवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान की राजधानी टोक्यो में ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर का दर्शन किया। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा है कि आज टोक्यो में ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर दर्शन का अवसर मिला। यह टोक्यो का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जो शांति और सामर्थ्य का प्रतीक है। मंदिर दर्शन कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना की, जिससे हमारा राज्य शांति और सामर्थ्य से परिपूर्ण बन सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर गया है। इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना है। टोक्यो में प्रतिनिधिमंडल जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस व व्यावसायिक बैठकों में भाग लेगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार पर बस्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने दीपक बैज को अपने संगठन की चिंता करने की बात कही है। आपको बता दें कि दीपक बैज ने कहा है कि उनकी सरकार के दौरान बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर बस्तर के नेताओं को ही जिम्मेदारी दी गई। 2-2 बार मंत्री बस्तर से हुआ करते थे, लेकिन भाजपा में अब वरिष्ठ नेताओं की राजनीति हत्या करने का प्रयास सरकार कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोपों पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दीपक बैज अनुचित टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए। आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ में एक नई पहल की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन मुंगेली में किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों तक शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को गति देना है। कार्यक्रम में कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि यह अभियान केंद्र सरकार कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना से प्रेरित है और यह सेवा, समर्पण और संकल्प को समर्पित है। उन्होंने ये भी बताया कि अभियान के तहत जिले के 3 विकास खंडों के 35 चिन्हांकित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में एक आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी, सुविधा और सेवाएं एक ही स्थान पर सुलभ कराई जाएगी। इससे 5,498 परिवारों के 22,890 से अधिक जनजाति नागरिकों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत जो है पूरे छत्तीसगढ़ में की गई है और मुंगेली ज़िले में भी इसकी शुरुआत की जा रही है। आदि कर्मयोगी अभियान बेसिकली जो हमारा पीएम जनमन योजना, धरती आबा जन जागृति जन अभियान, सिकल सेल एनीमिया और इन सब के जितने भी ये 4-5 जो कार्यक्रम चल रहे थे उनके कन्वर्जेंस का कार्यक्रम है। आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोग को एक विलेज बिल्डिंग प्लान बनाना है, जिसको हम ग्राम विकास योजना नाम देंगे। वो ग्राम विकास योजना जिसमें कि मुख्यतः जो हमारे 10 विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इन सभी विभागों के अभिसरण से वो जो ग्राम विकास योजना बनेगी और ये योजना जो बनेगी वो जो हमारे पंचायत भवन हैं, जिनको हम आदि सेवा केंद्र के नाम से जानेंगे, आदि सेवा केंद्र में ही इन सब योजनाओं की पूरी प्लानिंग होगी, ग्राम विकास योजना बनेगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।